Bismillahirrahmanirrahim. Students, I'm Imran Ali. ICOM second year accounting. Student, लास्ट डे हमने पार्टनरशिप का टॉपिक स्टार्ट किया। इसमें जो हम फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, आज हमारा इसका थर्ड लेक्चर है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट में कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, आज हम इसको डिस्कस करेंगे। प्रीवियस टू लेक्चर नंबर 1 एंड लेक्चर नंबर 2 में स्टूडेंट्स हमने बेसिक थ्योरी पार्टनरशिप से रिलेटेड इसको डिस्कस किया। हमने पार्टनरशिप की डेफिनेशन की बात की, जो कि पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंगली हमने इसे देखा। स्टूडेंट, पार्टनरशिप में एक्ट की क्या जरूरत है? जब एक से ज्यादा लोग मिलकर काम करते हैं, इनके दरमियान बहुत सी प्रॉब्लम्स होती हैं, डिस्प्यूट्स होते हैं, इनको सॉल्व करने के लिए, रिजॉल्व करने के लिए हमें लॉ की जरूरत होती है। और पार्टनरशिप में कौन सा लॉ यूज होता है? पार्टनरशिप एक्ट 1932। इसमें हमने स्टूडेंट जो पार्टनरशिप की डेफिनेशन डिस्कस की, द रिलेशन बिटवीन पर्सन हु हैव एग्री टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम। ये सिंपल सी एक डेफिनेशन थी कि पार्टनरशिप क्या है। बेसिकली एक रिलेशन है। किस चीज का रिलेशन है? बिजनेस के प्रॉफिट को शेयर करने का। और ऐसा बिजनेस जिसे तमाम लोग लेकर चल रहे हैं, या कोई एक शख्स उनमें से या एक से ज्यादा लोग काम कर रहे हैं दूसरों के बिहाफ पे। ये सिंपल डेफिनेशन थी हमारे पास पार्टनरशिप की। हमने फिर इसके बाद पार्टनरशिप के कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को डिस्कस किया। डिफरेंट काइंड्स ऑफ पार्टनरशिप की बात की, जिसमें पार्टनरशिप फिक्स टाइम पीरियड के लिए, पार्टनरशिप एट विल, अनलिमिटेड पार्टनरशिप एंड पर्टिकुलर पार्टनरशिप की बात की। स्टूडेंट, इसी तरह से हमने पार्टनरशिप डीड की बात की, जिसमें रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखे जाते हैं रिगार्डिंग द पार्टनरशिप। पार्टनर्स के लिए एक पैटर्न लिख दिया जाता है जिसके थ्रू इन्होंने बिजनेस के ऑपरेशंस को रन करना होता है। पार्टनरशिप डीड बेसिकली एक एग्रीमेंट है जिसमें ईच एंड एवरीथिंग हम बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले डिसाइड करके लिख लेते हैं कि बिजनेस का नाम क्या होगा, बिजनेस की नेचर क्या होगी, हम बैंक कौन से यूज करेंगे, किस पार्टनर की क्या ड्यूटी होगी, क्या सैलरी होगी, क्या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अलाउ होगा या नहीं होगा। इन तमाम चीजों को हम पार्टनरशिप डीड में लिखते हैं। फिर हमने बात की रूल्स एप्लीकेबल इन द एब्सेंस ऑफ एन एग्रीमेंट। अगर हमने कोई एग्रीमेंट स्पेसिफिक डिजाइन नहीं किया, कोई पार्टनरशिप डीड को हमने डिजाइन नहीं किया, तो लॉ की तरफ से जो रूल्स एप्लीकेबल होंगे इसको डिस्कस किया। स्टूडेंट, हमने इसमें बात की कि अगर पहले से डिसाइड नहीं है तो प्रॉफिट एंड लॉस को इक्वल शेयर किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मिस्टर ए और बी दो लोग बिजनेस कर रहे हैं, एक ने कैपिटल इन्वेस्ट किया है 1 लाख रुपीस, एक ने कैपिटल इन्वेस्ट किया है 2 लाख रुपीस, लेकिन अगर इन्होंने पहले से डिसाइड नहीं किया तो स्टूडेंट लॉ ये कहता है कि इन दोनों की प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इक्वल होगी। इसी तरह से इसी में बात की गई इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। अगर किसी पार्टनर का लोन है तो इसके ऊपर 6% इंटरेस्ट होगा। चाहे इस वक्त बैंक के अंदर इंटरेस्ट रेट 10% है, 12% है, 15% है, लेकिन लॉ ये कहता है कि इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन क्या होगा? 6%। इसी तरह से स्टूडेंट हमने बात की इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ नहीं होगा, किसी भी पार्टनर को किसी किस्म की सैलरी अलाउ नहीं होगी। इसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी अलाउ नहीं होगा, हम इनसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज नहीं करेंगे पार्टनर से। स्टूडेंट, इसके बाद हमने रजिस्ट्रेशन ऑफ द फर्म की बात की, काइंड्स ऑफ पार्टनर्स की हमने बात की, एज के पॉइंट ऑफ व्यू से, एक्सपीरियंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, लायबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, और लास्ट में स्टूडेंट हमने डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप पढ़ा। ये हमारे लास्ट 2 लेक्चर्स में हमने कल डिस्कस किया। आज स्टूडेंट कुछ इंपॉर्टेंट टर्म हैं जो हमारे न्यूमेरिकल से रिलेटेड है, हम इनको 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने बात करनी है पार्टनरशिप अकाउंट्स की। स्टूडेंट देखें, बार बार चीजों को रिवाइज करने से ही चीजें जहन में रहती हैं। मैंने फर्स्ट 5 मिनट में आपको फर्स्ट 2 लेक्चर जो हमने कल और उससे पहले पढ़े थे उन दोनों को रिवाइज किया। चीजों को रिवाइज, पोजीशंस लेने के लिए रिवीजन बहुत जरूरी है। स्टूडेंट, अगर एक चीज आपने आज पढ़ के 4 मंथ्स के लिए, 6 मंथ्स के लिए रख दी और फिर अगेन आप एग्जाम में उसे देखते हैं या सेंड अप एग्जाम में देखते हैं, तो वो फिर आपको दोबारा से उतनी मेहनत करनी पड़ती है।
तो इसलिए चीज़ों को बार बार रिवाइज करें। संडे जो हमें टाइम मिलता है इसमें चीज़ों को रिवाइज करें ताकि हमारे लिए बेहतर तैयारी हो सके। तो स्टूडेंट, हम इसमें बात करते हैं आज के लेक्चर में सबसे पहले पार्टनरशिप अकाउंट्स। स्टूडेंट, पार्टनरशिप अकाउंट्स सोल प्रोप्राइटर और ज्वाइंट स्टॉक कंपनी और बेसिक जो हमारे अकाउंटिंग के प्रिंसिपल्स और कॉन्सेप्ट हैं उसी के अकॉर्डिंगली प्रिपेयर किए जाते हैं। लेकिन इसमें माइनर सी चेंज क्या है कि यहाँ पे एक से ज्यादा हमारे पास ऑनर्स हैं। सोल प्रोप्राइटरशिप में एक ही ऑनर है, जो भी प्रॉफिट होगा उसी एक शख्स के, एक ऑनर के अकाउंट में, कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए जाते हैं। लेकिन यहाँ पर हम एक से ज्यादा पार्टनर होंगे, जो भी हमारे पास प्रॉफिट आएगा वो हम एक से ज्यादा पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, और यही हमारे टॉपिक का नाम भी है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। तो स्टूडेंट, पार्टनरशिप के अकाउंट्स के अंदर हमने प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना होता है अमंग ऑल द पार्टनर्स, और विद रेशो इसमें कौन सी स्टूडेंट यूज होगी, जो भी गिवन रेशो हमें गिवन होगी। इसके बाद देखिए स्टूडेंट, कैपिटल। नॉर्मली सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या है कि एक पर्सन ने बिजनेस स्टार्ट किया है, उसने अपना कैपिटल इन्वेस्ट कर दिया है। लेकिन यहाँ पे अगर एक से ज्यादा पार्टनर है, मिस्टर ए है, मिस्टर बी है, मिस्टर सी है, लाजमी नहीं है कि तीनों पार्टनर इक्वल कैपिटल इन्वेस्ट करें। यह भी पॉसिबल है कि एक मिस्टर ए ने 1 लाख रुपीज इन्वेस्ट की है, बी ने 2 लाख रुपीज इन्वेस्ट की है और 3 ने फॉर एग्जाम्पल 50,000 इन्वेस्ट की है। तो इनके कैपिटल डिफरेंट भी हो सकते हैं और इक्वल भी हो सकते हैं। स्टूडेंट, ये इन पार्टनर्स की म्यूचुअल कंसेंट से होगा। जिस तरह ये डिसाइड करना चाहेंगे ये चीज पॉसिबल होगी। कैपिटल का कॉन्सेप्ट वही है कि अमाउंट दैट इज इन्वेस्टेड बाय द ओनर इन द बिजनेस। लेकिन यहाँ पे ज्यादा ओनर्स हैं तो उसके अंदर क्या डिफरेंस आ सकता है स्टूडेंट, ये इक्वल भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं और डिफरेंट अमाउंट भी कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी तरह से स्टूडेंट देखिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में हमारे पास जो भी कैपिटल इन्वेस्ट किए गए हैं पार्टनर से, इनको इंटरेस्ट पे करना है। अब स्टूडेंट, इसमें दो तरह की हमारे पास बातें हैं। अगर ऑलरेडी कोई भी चीज डिसाइडेड नहीं है तो इसके ऊपर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसी किस्म का अलाउ नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, एक पार्टनरशिप डिजाइन की गई, इसमें पहले से पार्टनरशिप डीड और पार्टनरशिप एग्रीमेंट डिसाइड नहीं है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का क्या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होगा। इसके अंदर स्टूडेंट फिर लॉ ये कहता है कि किसी किस्म का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज नहीं किया जाएगा अगर ये डिसाइडेड नहीं है, और अगर डिसाइडेड है तो अकॉर्डिंग टू देयर कैपिटल और इनके टाइम के अकॉर्डिंगली स्टूडेंट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज किया जाता है। इसी तरह से ड्राइंग्स है। स्टूडेंट, पार्टनर अगर एक से ज्यादा हैं, डेफिनेटली पार्टनर, अगर सोल प्रोप्राइटरशिप है, सिर्फ एक ऑनर है, वो अपने बिजनेस में से जितने भी पैसे विदड्रॉ करेगा तो किसी थर्ड या सेकंड पार्टी को कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, क्योंकि ऑनर वो है, वो बिजनेस में जो भी पैसा इन्वेस्ट करे, जो भी पैसा विदड्रॉ करे अपने ड्राइंग्स के तौर पर, तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब एक से ज्यादा पार्टनर्स होंगे और इसमें ड्राइंग्स होंगी तो स्टूडेंट उसके अंदर ये जो ड्राइंग्स होंगी इनके प्रॉफिट के अगेंस्ट आएंगी। जो भी प्रॉफिट अर्न हो रहा है उसके अगेंस्ट ये अपने ड्राइंग्स को विदड्रॉ कर रहे हैं। तो स्टूडेंट, ड्राइंग को यहाँ पे कैलकुलेशन रखना बहुत जरूरी है। रीजन क्या है कि डिफरेंट पार्टनर्स हैं और डिफरेंट टाइम पर डिफरेंट अमाउंट विदड्रॉ कर रहे हैं। तो ड्राइंग्स तो होती है बिजनेस में, लेकिन इसकी रिकॉर्डिंग प्रॉपर तरीके से करना बहुत जरूरी है। इसी तरह से स्टूडेंट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हमारे पास क्या है, जब पार्टनर्स ने बिजनेस से विदड्रॉ कर लिया है पर्सनल यूज के लिए डिफरेंट अमाउंट और डिफरेंट डेट, तो इसको इक्वल करने के लिए, सबके साथ इक्वल रखने के लिए अब यहां पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी होगी। अब स्टूडेंट, अगर ऑलरेडी ये चीज डिसाइड नहीं है तो इसके ऊपर कोई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं होगा, चाहे किसी ने जो भी अमाउंट बिजनेस से विदड्रॉ की है, जितने भी टाइम के लिए विदड्रॉ की है। अगर पहले से डिसाइड नहीं है तो नो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, और अगर ऑलरेडी डिसाइड है तो फिर उस डिसाइडेड म्यूचुअल कंसेंट के अकॉर्डिंगली इसके ऊपर इंटरेस्ट भी कैलकुलेट किया जाएगा। पार्टनर्स की सैलरी, स्टूडेंट, जब एक से ज्यादा लोग बिजनेस में काम कर रहे हैं, इसमें बाज पार्टनर ज्यादा टाइम दे रहे हैं और बाज पार्टनर बिजनेस में कम टाइम दे रहे हैं, तो जो ज्यादा टाइम दे रहे हैं अगर वो सैलरी क्लेम करते हैं तो उनको सैलरी भी पे की जाएगी, अगर ऑलरेडी डिसाइडेड है। और अगर ये ऑलरेडी डिसाइडेड नहीं है, फिर चाहे कोई पार्टनर जितना भी टाइम
बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहा है, उसे किसी किस्म की सैलरी लॉ की तरफ से अलाउ नहीं की जाएगी। तो स्टूडेंट यहाँ पे 3 बातें हैं। अगर पार्टनरशिप डीड में हमने ये चीजें डिसाइड नहीं की हुई तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और पार्टनर सैलरी अलाउ नहीं होगी। और अगर हमने इसे ऑलरेडी पार्टनरशिप डीड और एग्रीमेंट में डिसाइड किया हुआ है तो फिर अकॉर्डिंग टू म्यूचुअल कंसेंट हम इसको चार्ज करेंगे। नेक्स्ट स्टूडेंट, इंटरेस्ट ऑन लोन। स्टूडेंट, ये इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन, इसे एडवांस भी कहा जाता है फ्रॉम पार्टनर्स। लॉ ये कहता है कि अगर डिसाइड है वेल एंड गुड, और अगर डिसाइड नहीं है तो 6% पर एनम इसको चार्ज किया जाएगा। तो इंटरेस्ट ऑन लोन अगर डिसाइडेड नहीं है पार्टनर के लोन पर तो 6% इंटरेस्ट होगा, और अगर डिसाइडेड है तो फिर उसके अकॉर्डिंगली ही हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे। और लास्ट पॉइंट स्टूडेंट क्या है? शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट। जो भी ईयर एंड पर प्रॉफिट होगा इसे एक पार्टनर नहीं बल्कि तमाम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, और यही हमारा टॉपिक है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। तो स्टूडेंट, इसकी डिस्ट्रीब्यूशन का क्या तरीकाकार है, इसकी शेयरिंग का क्या तरीकाकार है? अगर हमने डिसाइड नहीं किया हुआ अपने पार्टनरशिप डीड और एग्रीमेंट में, ये ऑलरेडी डिसाइड नहीं है कि इक्वल होगा, अकॉर्डिंग टू कैपिटल रेशियो होगा, अकॉर्डिंग टू एज होगा, जो भी आप इसमें रख लेते हैं अपना पैरामीटर, अगर डिसाइड नहीं है तो लॉ की तरफ से क्या है कि आप इसे शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट क्या होगी स्टूडेंट? इक्वल होगी। एक पार्टनर ने 5 लाख रुपीस इन्वेस्ट किया है, दूसरे पार्टनर ने 10 लाख रुपीस इन्वेस्ट किया है। अगर ऑलरेडी ये शेयरिंग रेशो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो डिसाइड नहीं है तो आप इसे क्या करेंगे? इक्वल चार्ज करेंगे। इसलिए स्टूडेंट, ज्यादातर इन चीजों को हमें पहले ही डिस्कस कर लेना चाहिए और अपने पार्टनरशिप डीड और एग्रीमेंट में लिख लेना चाहिए, ताकि नेक्स्ट टाइम पे कोई भी प्रॉब्लम हमें ना हो। स्टूडेंट, ये कुछ टर्म्स थी जो हमारे न्यूमेरिकल में बार बार ये रिपीट होंगी इस चैप्टर में। इसी तरह से कुछ और टर्म्स भी हैं, उसके लिए हम नेक्स्ट बोर्ड पे मूव करेंगे। जी स्टूडेंट, वेरी इंपॉर्टेंट टर्म्स, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल एंड फिक्स्ड कैपिटल। स्टूडेंट, पार्टनर्स, डिफरेंट पार्टनर बिजनेस में डिफरेंट अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल क्या है? 2 पार्टनर हैं, मिस्टर ए एंड मिस्टर बी। मिस्टर ए ने 5 लाख रुपीस इन्वेस्ट किया और मिस्टर बी ने 10 लाख रुपीस इन्वेस्ट किया। ये स्टार्टिंग कैपिटल है। फुल ईयर बिजनेस करने के बाद जो भी प्रॉफिट आया, जो भी एडजस्टमेंट्स आई, स्टूडेंट इनके कैपिटल में ही ऐड और लेस कर दी जाती हैं। फॉर एग्जांपल, किसी भी पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करना है तो ऑब्वियसली इनके कैपिटल में ऐड हो जाएगा। इसी तरह से अगर हमने किसी पार्टनर को सैलरी देनी है वो भी इनके कैपिटल में ऐड हो जाएगा। इसी तरह से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम पार्टनर से बिजनेस रिसीव करेगा तो ये इनके कैपिटल में से माइनस होगा। तो स्टूडेंट, किसी भी किस्म की कोई एडजस्टमेंट आएगी तो वो इनके कैपिटल अकाउंट के अंदर ही ऐड और लेस की जाएगी। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट, इनके पहले कैपिटल थे 5 लाख और 10 लाख। जब आपने ये एडजस्टमेंट्स कर दी, अब इसके कैपिटल, फॉर एग्जांपल स्टूडेंट, मिस्टर ए का बन गया है 6 लाख और मिस्टर बी का बन गया है फॉर एग्जांपल 12 लाख। तो स्टूडेंट, ये दोनों कैपिटल प्रीवियस ओपनिंग कैपिटल से चेंज हो जाते हैं। तो ये चीज क्या है? फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। तो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल क्या है, इसकी डेफिनेशन हम देखते हैं। व्हेन द कैपिटल्स ऑफ द पार्टनर आर फ्लक्चुएटिंग, ऑल एडजस्टमेंट्स, अगर हमारे कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है, ऑल एडजस्टमेंट विद रिगार्ड्स टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, सैलरीज, पार्टनर्स की कोई कमीशन है, इस तरह की जो भी चीज होगी, ये तमाम एडजस्टमेंट्स आर पास थ्रू द कैपिटल अकाउंट ऑफ द पार्टनर। ये सारी चीजें पार्टनर्स के कैपिटल में ऐड और लेस की जाती है। अगर हमारा बिजनेस फ्लक्चुएटिंग कैपिटल के साथ चल रहा है तो स्टूडेंट, हर तरह की एडजस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सैलरीज, ये सारी चीजें, इसको ऐड और लेस किसमें किया जाएगा? कैपिटल अकाउंट्स में। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट, जैसे मैंने अभी एग्जांपल दी, मिस्टर ए एंड मिस्टर बी, इनका कैपिटल है 5 लाख रुपीस और मिस्टर बी का कैपिटल है 10 लाख रुपीस। अब जो भी एडजस्टमेंट्स हम इसमें प्लस माइनस करते हैं और इसके बाद स्टूडेंट हमारे पास इनके कैपिटल ये 5 से चेंज होके फॉर एग्जांपल
6 लाख रुपीज हो गए और स्टूडेंट ये फॉर एग्जांपल 12 लाख रुपीज हो गए, तो ये चीज क्या है? फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। स्टूडेंट इसका कैपिटल पहले 5 लाख रुपीज था, अब ईयर एंड पे क्या है? 6 लाख रुपीज। ये एडजस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सैलरीज, कमीशन, जो भी इस तरह की एडजस्टमेंट है, इसके कैपिटल में ही हम ऐड और लेस करेंगे। और इसके बाद ये चीज क्या है हमारे पास? फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। ये चीज क्या है? फ्लक्चुएटिंग। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल का हरगिज भी मीनिंग स्टूडेंट ये नहीं है कि इक्वल कैपिटल। इक्वल कैपिटल क्या है? कि इसने भी 5 लाख रुपीज इन्वेस्ट की है और इसने भी 5 लाख रुपीज इन्वेस्ट की है, ये इक्वल है। यहां पे फ्लक्चुएटिंग है कि ओपनिंग कैपिटल इसका 5 लाख रुपीज था और ईयर एंड पर इसका कैपिटल क्या बन गया है? 6 लाख रुपीज। इसी तरह से स्टूडेंट इसके अगेंस्ट क्या चीज है? फिक्स्ड कैपिटल। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल ऐसे कैपिटल जो चेंज हो जाते हैं, ओपनिंग एंड क्लोजिंग में चेंज आ जाती है। और क्यों चेंज होते हैं स्टूडेंट? कि जो भी एडजस्टमेंट्स होंगी वो इनके कैपिटल अकाउंट में ही ऐड और लेस की जाती है, जबकि फिक्स्ड कैपिटल क्या है? उसी चीज का ऑपोजिट होगा। अब जो भी एडजस्टमेंट होंगी स्टूडेंट, इनके कैपिटल अकाउंट के अंदर एडजस्ट नहीं किया जाएगा, बल्कि इसको हम इनके करंट अकाउंट ओपन करके इस करंट अकाउंट के अंदर इन चीजों को ऐड और लेस करेंगे। दैट्स वाई इनके जो ओपनिंग कैपिटल है वही क्लोजिंग कैपिटल भी होंगे, उसमें कोई ऐड और लेस चीज नहीं होगी। देखिए स्टूडेंट इसकी डेफिनेशन, व्हेन कैपिटल ऑफ द पार्टनर्स आर फिक्स्ड, ऑल द एडजस्टमेंट्स with regards to interest on capital, interest on drawings, partners salaries, ये सारी चीजें are passed through the current account। स्टूडेंट यहां पे क्या चेंज आ गई? यहां पे था कि तमाम एडजस्टमेंट इनके कैपिटल अकाउंट के अंदर ही ऐड और लेस करते हैं, लेकिन यहां पर हम इनकी तमाम एडजस्टमेंट को किस में स्टूडेंट रिकॉर्ड करते हैं? इनके करंट अकाउंट में। अगर किसी बिजनेस का फिक्स्ड कैपिटल है तो इन पार्टनर्स के करंट अकाउंट ओपन कर लिए जाते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर, बैंक अकाउंट के अंदर नहीं। करंट अकाउंट मीन स्टूडेंट ये हरगिज भी बैंक अकाउंट नहीं है, जिस तरह से पीएलएस सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट। नो, ये करंट अकाउंट इज अ लेजर अकाउंट और ये बुक ऑफ अकाउंट्स के अंदर, पार्टनरशिप के बुक ऑफ अकाउंट्स के अंदर हम इसे ओपन करेंगे और कोई भी एडजस्टमेंट होगी पार्टनर्स के लिए और वो इनके करंट अकाउंट में ही ऐड और लेस की जाएगी। जब ये एडजस्टमेंट करंट अकाउंट के अंदर ऐड और लेस की जाएंगी तो इनके कैपिटल अकाउंट क्या होंगे? वो रिमेन्स फिक्स्ड। तो स्टूडेंट आज के लेक्चर में हमने कुछ टर्म्स की बात की, जिस तरह से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग था, पार्टनर्स लोन के ऊपर हमारा इंटरेस्ट था, इसी तरह से सैलरी की बात की, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट, और ये दो एडजस्टमेंट्स वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस। स्टूडेंट प्रीवियस बोर्ड पर जो हमने टर्म्स पढ़ी हैं ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से कम इंपॉर्टेंट है, लेकिन हमारे न्यूमेरिकल क्वेश्चन का हिस्सा है। दैट्स वाई हमने इसको डिस्कस किया। लेकिन ये दोनों डेफिनेशन पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से शॉर्ट क्वेश्चन के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दैट्स वाई स्टूडेंट हमारे पास फ्लक्चुएटिंग कैपिटल क्या है? ऐसे कैपिटल जो ओपनिंग से क्लोजिंग में चेंज आ जाता है। क्यों चेंज आ जाता है? कि हर तरह की एडजस्टमेंट हम इनके कैपिटल अकाउंट में ही करते हैं, जबकि फिक्स्ड कैपिटल क्या है? कि इसमें हम कैपिटल अकाउंट के अंदर किसी किस्म की कोई एडजस्टमेंट नहीं करते। जो भी एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड होती है इनके करंट लेजर अकाउंट, बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर ओपन करके इनके करंट अकाउंट के अंदर हम चीजों को ऐड और लेस करते हैं। स्टूडेंट ये था हमारा आज का लेक्चर। आप इसे अच्छी तरह से रिवाइज कीजिएगा, पढ़िएगा। अल्लाह हाफिज।